भूतिया झूला। अगर तुम्हें कभी किसी सुनसान जगह में पुराना झूला दिखे तो उस पर कभी मत बैठना। वो किसी और के लिए है, किसी ऐसे के लिए जो अब इंसान नहीं रहा। गांव की परछाइयों में कुछ कहानियां सिर्फ फुसफुसाहटों में जिंदा रहती हैं। कोई उन्हें जुबान नहीं देता, क्योंकि जो बोलते हैं वो फिर कभी नहीं सुनते। और अगर आपने कभी नरथुआपुर का नाम सुना है तो यकीन मानिए आप पहले से ही खतरे में हैं। वहां एक बच्चा था जो मरकर भी कभी बड़ा नहीं हुआ, और हर अमावस को जब हवा भी सहम जाती है वो वापस आता है और अपने साथ एक दोस्त ले जाने। साल 1997 की एक धुंध भरी सर्दी थी। दिल्ली से 3 कॉलेज के दोस्त अनुज, सीमा और राघव एक प्रोजेक्ट के लिए बिहार के एक पुराने, लगभग भूले बिसरे गांव नरथुआपुर पहुंचे। कहते हैं इस गांव में एक जमाने में बहुत चहल पहल हुआ करती थी, पर अब वो वीरान था। वहां न बिजली, न कोई पक्की सड़क, और सब कुछ जैसे समय के किसी डरावने कोने में फंस चुका था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था जिस पर एक लकड़ी का झूला लटक रहा था। झूला हर वक्त धीरे धीरे हिलता रहता, चाहे हवा हो या ना हो। और अजीब बात यह थी, झूले की रस्सियां खून के धब्बों से सनी थी। कोई बच्चा खेलता होगा, अनुज ने कहा। इस बियाबान में, जहां कोई बच्चा दिखता भी नहीं? सीमा ने फुसफुसाकर जवाब दिया। उस रात तीनों गांव के एक टूटी हवेली में रुके। हवेली के अंदर हर दीवार पर उभरे हुए हाथों के निशान थे, छोटे छोटे, जैसे किसी बच्चे के हों। रात करीब 3 बजे जब राघव उठकर पानी पीने गया, उसने देखा दरवाजे के बाहर वही झूला हिल रहा है और उस पर कोई बैठा है। वो एक बच्चा था, करीब 6 या 7 साल का, काले उलझे बाल, पीली आंखें और चेहरा मानो जला हो। राघव कुछ पल को पत्थर हो गया, लेकिन फिर अचानक बच्चा उसकी तरफ मुड़ा और मुस्कुराया। तुम मेरे दोस्त बनोगे? राघव चिल्लाया और सबको जगा दिया। पर जब सब बाहर आए, झूला खाली था। अगले दिन गांव के इकलौते बूढ़े पुजारी से उन्होंने पूछा, यह झूला किसका है? पुजारी ने कांपते हुए कहा, वो झूला अरब का है। कौन अरब? सीमा ने पूछा। पुजारी की आंखों में डर तैर गया। 10 साल पहले एक औरत अपने बच्चे के साथ यहां आई थी। वो औरत किसी तांत्रिक की साधना का हिस्सा थी। बच्चा अरब उसी की बलि था, पर बलि पूरी नहीं हो पाई। बच्चा आधा मर गया और आधा कुछ और बन गया। अब यूं हर अमावस को अपने झूले पर वापस आता है, एक दोस्त की तलाश में, जिस पर वो भरोसा कर सके, जिसे वो हमेशा के लिए अपने साथ रख सके। रात होते होते सीमा गायब हो गई। अनुज और राघव ने हर जगह ढूंढा, पर हवेली में सिर्फ एक खिलौना पड़ा था, लकड़ी का एक छोटा घोड़ा जिस पर लिखा था, मैंने दोस्त बना लिया। और तभी अनुज को याद आया, सीमा ही थी जिसने सबसे पहले झूले को छूने की हिम्मत की थी। अगली रात अनुज अकेले ही उस झूले के पास पहुंचा। सीमा को छोड़ दो, वो चीखा। अंधेरे में हलचल हुई, झूला फिर हिला। अरब सामने आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। तुम उसका बदला बनोगे? अनुज ने आंखें बंद कर ली और कहा, हां। अगली सुबह गांव फिर से शांत था। दिल्ली लौटकर राघव ने अनुज को ढूंढा, लेकिन अनुज कभी वापस नहीं आया। पर कुछ महीनों बाद दिल्ली के एक पार्क में एक नया झूला लगाया गया। हर रात वो अपने आप हिलता रहता था, और पार्क के कोने में एक लकड़ी का घोड़ा पड़ा था जिस पर लिखा था, मैंने दिल्ली में दोस्त बना लिया। कहानी खत्म, लेकिन डर नहीं। कभी किसी सुनसान जगह में झूला दिखे तो याद रखना, हर झूला आपके लिए नहीं होता, और कुछ दोस्ती हमेशा के लिए होती है।